हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट वर्सेस यूजीसी। डॉक्टर सिंघवी ने क्या बोला है कि हेवेंस विल नॉट फॉल इफ़ एग्जाम्स आर कैंसल्ड। सबमिट्स बाय डॉक्टर सिंघवी सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन अगस्त 10। यस, एक और नया डेट आ चुका है। ऐसा अभी तक सुनने में मिल रहा था कि आज ही फाइनल डिसीज़न आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डेट दे दी है हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज़ अगस्त 10। यहाँ पे हम पूरे खबर को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए पूरे खबर को डिटेल में देखते हैं कि क्या कहा गया है इस क्लिप में। So the Supreme Court on Friday adjourned till the August 10 the hearing on a batch of petitions challenging the UGC's direction to hold the final year exam by September 30। सो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फाइनल हियरिंग आज आने वाला था, लेकिन फिर से एक नई डेट आ गई है, दैट इज़ अगस्त 10। अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस भूषण Ashok Bhushan directed that the parties should complete the pleadings by that time. Affidavits are to be filed by August 7 and rejoinders to be filed a day after August 7। ओके, सो यहाँ पे जस्टिस अशोक भूषण ने बोला है कि 7 अगस्त तक सारी पार्टीज़ को अपने प्लीडिंग्स कंप्लीट कर देने हैं बिफोर अगस्त 7 थ्रू एडवोकेट Alek Alok Srivastava, appearing for 31 students, pressed for a stay of the notification in the light of deadly floods in Assam and Bihar. Justice Ashok Bhushan said that no interim order can be passed at this stage। तो जो बिहार के रिलेटेड और आसाम के रिलेटेड इन्होंने आवाज़ उठाया था आलोक श्रीवास्तव ने, तो उसमें कहा गया कि जस्टिस भूषण ने उसमें कहा है कि नो इंटरिम ऑर्डर कैन बी पास्ड एट दी स्टेज। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में इस स्टेज पे। सॉलिसिटेटर जनरल तुषार मेहता सबमिटेड दैट स्टूडेंट शुड कंटिन्यू टू प्रिपेयर एंड शुड नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट द कोर्ट हैज़ स्टेड द नोटिफिकेशन। सो ये सुनवाई तो चलती रहेगी। तो तुषार मेहता ने कहा है, सॉलिसिटेटर जनरल जो है उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को उनके प्रिपरेशन शुरू ही रखनी है और कोर्ट के डिसीजन को उतना इम्पोर्टेंस ना देते हुए स्टडी करते रहना है। नोबडी शुड बी अंडर द इम्प्रेशन दैट बिकॉज दिस मैटर इज पेंडिंग हियर सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द एग्जाम स्टूडेंट शुड कंटिन्यू टू प्रिपेयर द एसजी सेड। तो सॉलिसिटेटर जनरल ने यही कहा है कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको शुरू करना है, कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके अलावा आपको उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू ही रखना है। द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। सो उनको कहा गया है कि महाराष्ट्र और दिल्ली को कहा गया है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ बात कीजिए और उनके नोटिफिकेशन को रिकॉर्ड करते रहिए। Then senior advocate Dr. A.M. Singhvi, appearing the petition filed by Yash Dubey, submitted that UGC took the decision without any application of mind। So UGC ने किसी की बात ना मानते हुए, किसी के भी एप्लीकेशन का ध्यान ना देते हुए जो है ये डिसीज़न ले लिया है, ऐसा डॉक्टर सिंघवी का कहना है। द रिप्लाई बाय यूजीसी फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम appears to be filed absolutely without application of mind। Coronavirus cases in India are spiraling, he said। So he highlighted that many universities lack the basic online infrastructure to conduct exam। उन्होंने कहा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के कैपेबल नहीं है। सो एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए और मास प्रमोशन ही दे देना चाहिए। ऐसे कोविड के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए द न्यू गाइडलाइंस टेक इट हायर फॉर द स्टूडेंट्स टू अपेयर फॉर एग्ज़ाम। द ऑप्शनल एग्ज़ाम इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो कहा है कि जो ऑप्शनल एग्ज़ाम्स है ऑनलाइन का या फिर MCQ का ऑनलाइन जो ले सकते हैं, वैसे एग्ज़ाम्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इट विल क्रिएट chaos if you allow someone to appear at a later stage, he submitted।
सो यही कहा गया है कि अगर आप बाद में एग्ज़ाम लेते हैं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब तक जो है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो एडमिशन्स हो चुके होंगे और उनका पूरा 6 महीना या 1 साल वेस्ट जाएगा। इसलिए बाद में एग्ज़ाम लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हेवंस विल नॉट फॉल, उन्होंने कहा है कि स्वर्ग नीचे धरती पे नहीं आ जाएगा, अगर मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हैं अभी। Highlighting that the Bar Council of India has postponed the All India Bar Examination. So बार एग्ज़ामिनेशन जो है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन को अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया है। वैसे ही यूजीसी को भी सारे एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए और सबको जो है प्रमोट कर देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस।